पर से गुजरने का पहला हक है। क्या आप पीले जंक्शन बॉक्स पर रुक सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, पीले जंक्शन बॉक्स पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुसलसल सफ़ेद दरमियानी लाइन निशानदेही करती है कि ओवरटेक करना ममनू है। क्या आप पाकिस्तान में किसी गाड़ी को बाईं जानिब से ओवरटेक कर सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी को बाईं जानिब से ओवरटेक हरगिज़ नहीं किया जा सकता। क्या आप आम हालात में अचानक ब्रेक लगा सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, आम हालात में अचानक ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। क्या पैदल अशख़ास को मोटरवे पर इजाज़त है? दुरुस्त जवाब है जी, पैदल अशख़ास को मोटरवे पर चलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। क्या एमरजेंसी गाड़ियाँ सिग्नल की सुर्ख बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं? दुरुस्त जवाब है जी, एमरजेंसी गाड़ियाँ सिग्नल की दुरुस्त बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं। क्या हार्ड शोल्डर ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है? दुरुस्त जवाब है जी, हार्ड शोल्डर ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या अस्पताल के नज़दीक हार्न के इस्तेमाल की इजाज़त है? अस्पताल और तालीमी इदारों के करीब हार्न की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। कौन सी लेन गाड़ी के चलाने के लिए इस्तेमाल होती है? बाईं लाइन जो होती है वो गाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी चीज़ आपको गाड़ी से बाहर फेंकने की इजाज़त है? सिगरेट, कूड़ा, कुछ भी नहीं। दुरुस्त जवाब है जी, गाड़ी से कोई भी चीज़ बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं है। धुंध के दौरान आप कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करेंगे? दुरुस्त जवाब है जी, धुंध के दौरान हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है? दुरुस्त जवाब है जी, दायां इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरटेकिंग के दौरान कितनी बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है? दुरुस्त जवाब है जी, ओवरटेकिंग के दौरान 2 बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। जब ओवरटेकिंग लेन में पहुंच जाएं तो इशारे का क्या करना चाहिए? दुरुस्त जवाब है जी, जब ओवरटेकिंग लेन में पहुंच जाएं तो इशारा बंद कर देना चाहिए। कौन सी गाड़ी सुर्ख बत्ती छत पर लगा सकती है? दुरुस्त जवाब है जी, सिर्फ एमरजेंसी गाड़ी जब एमरजेंसी पर जा रही हो तो वो सुर्ख बत्ती छत पर लगा सकती है। आपको क्या करना चाहिए जब दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आपको सिग्नल दे के वो आपको ओवरटेक करना चाहता है? तो फौरी तौर पर दाएं तरफ से रास्ता देना चाहिए। आप क्या करेंगे जब सिग्नल पर खड़े हों और सुर्ख और पीली बत्ती ऑन हो? दुरुस्त जवाब है जी, चलने के लिए तैयार रहेंगे मगर सब्ज़ बत्ती के ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। मोटरवे पर दाएं या तीसरी लेन किसके लिए इस्तेमाल होती है? मोटरवे पर दाएं या तीसरी लाइन ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। रिवर्स लाइट का क्या रंग होता है? दुरुस्त जवाब है जी, रिवर्स लाइट का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। क्या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना सही है?
दुरुस्त जवाब है जी, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना बिल्कुल गलत है। दौरान ड्राइविंग किस चीज़ के इस्तेमाल से तवज्जो आसानी से हट सकती है? दुरुस्त जवाब है जी, दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल से तवज्जो हट जाती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल अशख़ास के लिए होती है। मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 120 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार नहीं रखनी चाहिए। फुटपाथ ना होने की सूरत में एक पैदल शख्स सड़क के किस तरफ चल सकता है? दुरुस्त जवाब है जी, फुटपाथ ना होने की सूरत में पैदल शख्स सड़क की दाईं तरफ चलेगा। ज़ेर तरबियत ड्राइवर अपनी गाड़ी के अगले और पिछले शीशे पर कौन सा निशान वाज़िया करेगा? ज़ेर तरबियत ड्राइवर अपनी गाड़ी के आगे और पीछे एल का निशान ज़ाहिर करेगा। मोटरवे पर कम से कम हद रफ्तार 65 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से कम आप मोटरवे पर गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी सड़क पर चलाते वक्त ड्राइवर लाजमी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक हमरा रखे। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को बामुताबिक ट्रैफिक कानून अच्छे और महफूज तरीके से चलाए। जब ट्रैफिक पुलिस मौका पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हो तो गाड़ी का ड्राइवर वही करेगा जो ट्रैफिक पुलिस का हुक्म होगा। ऐसी सड़क जिस पर हद रफ्तार निशान के साथ वाज़े हो तो गाड़ी के ड्राइवर को इजाज़त है कि हद रफ्तार से तजावज़ करे। रात को सड़क के ख़तरनाक हिस्से पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि रफ्तार कम करे और एहतियात से चले। ख़तरनाक मौसमी हालात में ड्राइवर को चाहिए कि कम रफ्तार से चलाए। एमरजेंसी गाड़ियां जब किसी एमरजेंसी मकाम पर पहुंच रही हों तो दूसरी गाड़ियों को चाहिए कि लाजमी रास्ता दें। जब गाड़ियों को एक दूसरे को क्रॉस करने में दुश्वारी हो, जब वो एक तंग पहाड़ी सड़क पर हो तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी? दुरुस्त जवाब है जी, वो गाड़ी जो पहाड़ी के नज़दीक हो। जब गाड़ियां तंग अतराई वाली सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहें तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी? दुरुस्त जवाब है जी, वो गाड़ी जो ऊपर चढ़ रही हो। रात के औकात में एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ियां कौन सी लाइट का इस्तेमाल करें? दुरुस्त है जवाब है जी, मध्यम हेडलाइट्स इस्तेमाल करें। जब गाड़ी के सामने चौक पर ट्रैफिक जाम हो तो ड्राइवर पर लाजम है कि ड्राइवर चौक से पहले रुके और अपनी बारी का इंतज़ार करे। जब गाड़ी को बाएं टर्न लेना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि पहले बाएं साइड का इशारा ऑन करे फिर टर्न ले। जब गाड़ी यू टर्न लेने लगे तो ड्राइवर लाजमी तौर पर पहले दाएं साइड का इशारा ऑन करे फिर टर्न ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्राइविंग लाइसेंस के सूल के लिए सबसे पहला मरहला थ्योरी टेस्ट का होता है। तो आइए बढ़ते हैं थ्योरी टेस्ट के पहले सवाल की जानिब। इस निशान का मतलब है इंतबाही निशान। इस निशान का मतलब है ज़्यादा चढ़ाई। इस निशान का मतलब है ज़्यादा ढलवान।
इस निशान का मतलब है आगे सड़क तंग है। इस निशान का मतलब है चट्टानों के गिरने का खदशा। इस निशान का मतलब है तेज हवा का इलाका। इस निशान का मतलब है मेहराबी पुल। इस निशान का मतलब है सड़क पर काम हो रहा है। इस निशान का मतलब है सुरंग। इस निशान का मतलब है दीगर खतरात। इस निशान का मतलब है आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। इस निशान का मतलब है गैर हमवार सड़क। इस निशान का मतलब है मवेशियों की गुजरगाह। इस निशान का मतलब है साइकिल सवार। इस निशान का मतलब है ओवरटेकिंग मना है। इस निशान का मतलब है बाएं मुड़ना मना है। इस निशान का मतलब है हॉर्न का इस्तेमाल मना है। इस निशान का मतलब है 3 मीटर से चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इस निशान का मतलब है 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आधे रफ्तार 40 किलोमीटर है। इस निशान का मतलब है आधे रफ्तार 40 किलोमीटर की पाबंदी उठा ली गई है। इस निशान का मतलब है सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वजन वाली गाड़ी का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है माल बरदार गाड़ियों का दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है सीधा जाएं। इस निशान का मतलब है बाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है दाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है सीधा जाएं या बाएं मुड़ जाएं। इस निशान का मतलब है बाएं चलें। इस निशान का मतलब है दाखिला मना है। इस निशान का मतलब है दाएं चलें। इस निशान का मतलब है सीधा जाने वाली लेन। ये लेनें वाज़िया करती हैं मौजू लेन अख्तियार करें। निशान में ये लेन वाज़िया करती है सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं। ये निशान वाज़िया करता है पैदल चलने वालों के गुजरने का रास्ता। इस निशान का मतलब है पार्किंग की जगह। इस निशान का मतलब है आगे सड़क बंद है। इस निशान का मतलब है बच्चों की गुजरगाह। इस निशान का मतलब है तमाम गाड़ियां लाजमी दाएं मुड़ें गलत। तस्वीर में सफ़ेद लाइन वाज़िया करती है सड़क को लेन में तकसीम करने की लाइन। तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही करती है। तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है ओवरटेकिंग ममनू है।
तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है दरमियानी लाइन। तस्वीर के दरमियान में जो पीला जंक्शन बॉक्स है, इस पर गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं है। दुरुस्त। तस्वीर में ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है सामने से आने वाली गाड़ियों को रुकने का इशारा। ट्रैफिक पुलिस के इशारे का मतलब है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। इस निशान का मतलब है मोटरवे से निकलने का फासला 300 मीटर है। इस निशान का मतलब है आगाज मोटरवे। सिग्नल की सुर्ख लाइट ऑन होने का मतलब है कि रुकिए। गोल चक्कर में राइट ऑफ वे किसका होता है? दुरुस्त जवाब है जी, वो जो दाएं से बाएं जानब आ रहा हो। आप अपनी गाड़ी के इंजन की रफ्तार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? छोटे गियरों में तब्दील करके। गाड़ी की कौन सी चीज़ हमेशा साफ रखनी चाहिए? लाइटें, रिफ्लेक्टर और शीशे। किसी ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस होने के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? वहीं रुक जाएं। कौन सी जगह पर पार्किंग दूसरों के देखने में रुकावट पैदा कर देती है? दुरुस्त जवाब है जी, जंक्शन। अपनी गाड़ी को कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ का दुरुस्त होना ज़रूरी है? ब्रेकें, लाइट्स और टायर। कब हादसे की सूरत में एयर बैग नहीं खुलता? दुरुस्त जवाब है जी, ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो। आबादी वाले इलाकों में आधे रफ्तार क्या है? 70 किलोमीटर फी घंटा। मोटरवे पर एलटीवी गाड़ी की आधे रफ्तार क्या है? 120 किलोमीटर फी घंटा। मस्जिद और स्कूल के नज़दीक आधे रफ्तार क्या है? 40 किलोमीटर फी घंटा। सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। आप रोड जंक्शन से एक छोटी सड़क पर मुड़ रहे हैं, पैदल चलने वाले छोटी सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हादसा हुआ है और ड्राइवर सदमे में है, आप क्या करेंगे? मदद करेंगे और ड्राइवर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक गाड़ी अचानक आपके सामने साइड रोड से आ जाती है, आप क्या करेंगे? उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देंगे और कानून पर अमल पैरा रहेंगे। आप अपनी गाड़ी में बच्चे को लेकर जा रहे हैं जो कि 3 साल कम उम्र है, इनमें से कौन सी जगह बच्चे के लिए महफूज है? बच्चों की सीट पर। किसी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना छोटी गाड़ी की निस्बत क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और वक्त ज़्यादा लगता है। गाड़ी की बैटरी का पानी कम है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? बैटरी का तेज़ाब डालकर। धुंध में ड्राइविंग के लिए कौन सा तरीका दुरुस्त है? हेडलाइट्स का मतवातर इस्तेमाल, सेंट्रल लाइन के नज़दीक ज़्यादा वक्त। आप एक गाड़ी को ज़्यादा फासले से ओवरटेक करने जा रहे हैं और एक गाड़ी आपके आगे आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? मज़ीद फासला पैदा करेंगे। आप बाईं तरफ एक साइड सड़क पर मुड़ रहे हैं, आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पैदल चलने वालों का। मोटरवे पर लंबे सफ़र से थकावट की वजह से आपको नींद आ सकती है, आपको चाहिए कि इर्द गिर्द की किसी पुरफिज़ा मकाम को देखें। आप एक गीली सड़क पर गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आप कम से कम कितने सेकंड का फासला रखेंगे? दुरुस्त जवाब है जी, 2 सेकंड का। आप तेज़ बारिश में सफ़र कर रहे हैं, आपका रुकने का फासला होना चाहिए दुगना। आप अगले इंटरचेंज से मोटरवे को छोड़ना चाहते हैं, उस इंटरचेंज पर पहुंचने से पहले आप अपनी गाड़ी किस लेन में रखेंगे? बाईं लेन में। आप कब गाड़ी नहीं चला सकते? शराब या किसी दवाई के ज़ेर असर, जब थके हों या नींद की हालत में हों। सड़क पर जानवरों के पास गुजरने का क्या ज़ाब्ता है? थोड़ा वक्त दें। क्या आप छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। कौन मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकता? साइकिल सवार, पैदल अशखास, जानवरों से खींचने वाली गाड़ियाँ। एक गैर मुसलसल सफ़ेद लाइन से आप क्या मानी अखज़ करते हैं? वो लाइन जो सड़क के दरमियानी हिस्से को तकसीम करती है और सिर्फ उसी सूरत में। ऐसे मुकाम का नाम बताएं जहां आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। बड़ी सड़क, पब्लिक मुकाम। हार्ड शोल्डर कब इस्तेमाल करना चाहिए? गाड़ी ख़राब होने की सूरत में। गोल चक्कर में दाखिल होने का क्या ज़ाब्ता है? रास्ता दें।
पीली ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है? स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं। बाईं तरफ रुकने के बाद दोबारा चलने से पहले आप क्या करेंगे? अपने अगले और पिछले शीशे देखेंगे। सामने से पड़ने वाली लाइट्स की वजह से अगर आपको नज़र आना बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? बाईं तरफ देखेंगे, आस्था हो जाएंगे। आप बाईं जानिब से कब ओवरटेक कर सकते हैं? जब अगला ड्राइवर दाईं तरफ मुड़ना चाहे और इशारा दे। कंट्रोल पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग का क्या मतलब है? पैदल अशखास के लिए ट्रैफिक लाइट्स। हाईवे पर कार की रफ्तार क्या है? 100 किलोमीटर फी घंटा। जंक्शन पर जहां रोड मार्किंग ना हो आप किन गाड़ियों को बराबर अहमियत देंगे? ऊपर दिए गए सारी गाड़ियों को। आपको ओवरटेक करने से पहले क्या बात ज़हन में रखनी चाहिए? आपका अगला मंजर साफ और वाज़ेह हो। जंक्शन पहुंचने पर दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अगर पैदल अशखास वहां पहले से मौजूद हो तो आप क्या करेंगे? आस्था हो जाएंगे। चौक पर आपको कहाँ रुकना चाहिए? स्टॉप लाइन से पहले।